दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले 1 महीने से युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग मोर्चों पर दिल्ली के अंदर के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी सोर्सेज हैं जो प्रदूषण पैदा करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर वैसे तो पराली बहुत कम जलती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन और कोरोना काल की वजह से मजदूरों के घर जाने से काफ़ी मशीनों से जो है कटाई की गई। दिल्ली में पराली को जलाने की जगह गलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा के साथ मिलकर के दिल्ली सरकार ने बायो डीकम्पोजर का निःशुल्क छिड़काव दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्सों में किया है। लगभग अनुमान में 2000 एकड़ खेत पर नॉन बासमती धान की उपज होती है। उसमें से अब तक 1800 एकड़ खेतों में बायो डीकम्पोजर का छिड़काव हो चुका है और नजफगढ़ एरिया में कुछ जगहों पर पानी लगने से धान की कटाई अभी देर से हुई है। अगले 3 से 4 दिनों में हम 2000 एकड़ छिड़काव के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। बायो डीकम्पोजर को लेकर के 2-3 प्रश्न थे लोगों के मन में। पहला जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि टाइम इसमें कितना लगेगा और क्या बायो डीकम्पोजर का उपयोग करने के बाद अगले फसल की बुआई समय से हो सकती है। हम लोगों ने 13 तारीख को इसकी शुरुआत की थी हिरनकी से और आप सब लोगों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने जाकर के वहां अवलोकन किया और वहां पर लगभग 90 से 95% पराली गल करके खाद में तब्दील हो चुकी है। लेकिन वो एक घटना थी। दिल्ली के सभी हिस्सों में हमने बायो डीकम्पोजर का छिड़काव किया है और पूरे दिल्ली के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, इसके लिए सरकार पूसा बायो डीकम्पोजर इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी का गठन कर रही है। ये इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी 15 सदस्यीय कमेटी होगी जो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में नॉर्थ, वेस्ट और साउथ जहां पर धान की खेती होती है और जहां छिड़काव हुआ है, असेसमेंट कमेटी के मेंबर वहां जाकर के ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे कि इस पूरे बायो डीकम्पोजर का क्या इम्पैक्ट हुआ है। इसमें 5 माननीय विधायक सदस्य होंगे, जिसमें नरेला के विधायक माननीय शरद चौहान, बवाना के जय भगवान उपकार, मुंडका के विधायक श्री धर्मपाल लाखड़ा, मटियाला के विधायक श्री गुलाब सिंह यादव और ब्रिजवासन के विधायक BS जून। ये 5 मेंबर चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। 5 मेंबर इस असेसमेंट कमेटी में कृषि विभाग के अधिकारी होंगे जो अलग अलग एरिया में वहां पे इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कर रहे हैं और इनके साथ साथ 5 मेंबर पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक होंगे जो जिनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में ये सारा काम हो रहा है। तो ये 15 सदस्यीय कमेटी अगले 1 हफ्ते में अपना एक असेसमेंट रिपोर्ट सरकार को
सबमिट करेगी और इस पूरे रिपोर्ट को हम दिवाली के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन के केस को हियरिंग करने के लिए बोला है, तो इस पूरे रिपोर्ट को हम दिवाली के बाद जब हियरिंग होगी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख हम इस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे और इस निवेदन के साथ कि केंद्र सरकार ने अभी नया कमीशन बनाया है। मैं उन सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एमएम कुट्टी जी की अध्यक्षता में जिम्मेदारी संभाली है, जैसा केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है। और ये भी चाहता हूं कि कम से कम ये कमीशन आज दिल्ली के सामने, प्रदूषण दिल्ली से भी पैदा होता है, लेकिन आज जो संकट गहराया है उस संकट में 44% जो कल का आंकड़ा है कि 44% जो पोल्यूशन है वो पराली की वजह से हो रहा है। आज पराली का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तब भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण होता, लेकिन ये जो गंभीर हालात पैदा हुए हैं शायद इसका सामना दिल्ली को नहीं करना पड़ता। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस पूरे असेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट को हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख भी रखेंगे और ये उम्मीद भी करते हैं कि नया कमीशन दिल्ली के अंदर सबसे कम पैसे में जो सलूशन पैदा हुआ है, जो समाधान पैदा हुआ है, जिससे पराली को जलाने की जगह गलाया जा सकता है। और अभी उत्तर प्रदेश में हमने खबर पड़ी किसानों के ऊपर एफआईआर हो रहा है, कई लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। यह समाधान नहीं है पराली का। पराली का समाधान है केंद्र सरकार आज जितना पैसा खर्च कर रही है, सब्सिडी दे रही है मशीन खरीदने के लिए, उससे 1/4 पैसे में ही चारों तरफ निःशुल्क सरकार की तरफ से बायो डीकंपोजर का छिड़काव किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर मैं बताना चाहता हूं, लगभग उन्होंने 2 करोड़ रुपए का बजट दिया है किसान मशीन खरीदें, जिसमें 50% किसानों को भी अपना पैसा लगाना है। हमने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं, दिल्ली सरकार ने 20 लाख रुपए लगाए हैं और 20 लाख रुपए में दिल्ली के अंदर जितने भी कृषि जो धान की होती है खेती, उन पर हमने छिड़काव करा दिया। किसानों को कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए किसानों पे एफआईआर करना, उनको जेल भेजने की जगह सरकारों को, क्योंकि ये राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा ये सारा प्रयोग हो रहा है, सभी राज्यों में ये कमीशन इसको इंश्योर अगर करे कि सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर के निःशुल्क हर जिले में टीम गठित की जाए और इसका छिड़काव किया जाए। मुझे लगता है इस बार तो देर हो चुकी है, समय रहते केंद्र सरकार ने नहीं सुनी ये बात, लेकिन अगले बार से कम दिल्ली के लोगों को इस पराली के संकट से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर हमने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के साथ साथ ग्रीन ऐप हमने लॉन्च किया था। पिछले दिनों में ग्रीन ऐप पर लगभग 2300 कंप्लेंट आई है अलग अलग विभागों की, जिनमें से आज की डेट में 1346 कंप्लेंट जो थी उसको रिजॉल्व किया जा चुका है, जो लगभग 58% केसेस जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट है वो नॉर्थ एमसीडी के अंदर आ रही है और अभी कंट्रोल रूम से इसका सारा मॉनिटर किया जा रहा है। लगभग जो कंप्लेंट आ रही हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट हैं वो जो सड़क के किनारे खाली पड़े जमीनों में कचरा या अवैध डंपिंग है, उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। उसके अलावा अलग अलग
बायोमास कचरा जलने का कंप्लेंट है, प्लास्टिक जलने का कंप्लेंट है, कहीं डिमोलिशंस का कंप्लेंट है। अलग अलग तरह के ये कंप्लेंट्स हैं जिनमें 58% तक रिजॉल्व होने का अभी तक का रेट है। अभी इसको और तेज करने के लिए अभी तक हम डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ये सारा अलग अलग डिपार्टमेंट 21 विभाग दिल्ली ग्रीन वार रूम से जुड़े हुए हैं और उनके नोडल अधिकारियों के माध्यम से इसको सॉल्व किया जा रहा है। मंडे से हम 14 जो स्क्वाड हमने बनाया है, डायरेक्ट वो जा करके जमीन पे भी उसको मॉनिटर करेंगे कि वो अगर कोई केस आया है और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके कारण क्या है। तो वार रूम से सीधे ग्राउंड पर ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए भी ये जो 14 टीमें हैं वो मैदान में उतरेंगी, जिससे कि रिजॉल्व करने का जो रेशियो है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अभी दिल्ली के अंदर दिवाली का समय आ रहा है। दिवाली के समय में पटाखे जलते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप दिल्ली के अंदर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों के दौरान दिल्ली के अंदर जिस तरह से तेजी के साथ कोरोना के केसेज बढ़े हैं, लगभग 7,000 प्लस की तरफ आंकड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है, लाख चाहने के बावजूद पराली के केसेज बढ़ रहे हैं जलने के, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में। और जिस तरह से एक्यूआई लेवल खतरनाक सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है, लगभग 500, 550, 550 के रेंज में एक्यूआई लेवल पहुंचा है। इन दोनों सिचुएशंस को देखते हुए कल माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, हेल्थ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर्स, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की ज्वाइंट मीटिंग कल हुई थी मुख्यमंत्री आवास पे, और उन सारी परिस्थितियों को निर्णय देखने के बाद ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर अभी इमरजेंसी सिचुएशंस जिस तरह से बन रही है पोल्यूशन को लेकर के, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर पूरी तरह से पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। अब दिल्ली के अंदर 7 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक ग्रीन जो क्रैकर हैं उनकी भी बिक्री और उनका उपयोग रोक दिया गया है। आज सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दिल्ली पुलिस को और डिविजनल कमिश्नर को ये डायरेक्शन सरकार ने दिया है कि दिल्ली के अंदर जो पटाखे बैन किए गए हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना मैकेनिज्म तैयार करें और इसको इंश्योर करें। 9 तारीख को 12 बजे यानी मंडे को 12 बजे सचिवालय में एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, डिविजनल कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को बुलाया गया है कि वो अपना एक्शन प्लान जो इसके लिए वो तैयार करेंगे, उसके साथ वो बैठक में शामिल हों, जिससे दिल्ली के लोगों को इस बढ़ते प्रदूषण के खतरे से अपने हाथ में, दिल्ली के हाथ में जो है उसको जितना मिनिमाइज किया जा सकता है उसको किया जाए। तो दिल्ली सरकार अपने दिल्ली के प्रदूषण को रिड्यूस करने के लिए अपने अभियान के सारे मोर्चों पर काम कर रही है और आगे भी हम इसे करेंगे। थैंक यू। पिछले साल भी बैन लगाया गया था, हर साल बैन लगाया जाता है, गाइडलाइंस आती है, पुलिस को भी निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग तब भी नहीं मानते, पटाखे चलाए जाते हैं। तो क्या कुछ और ज्यादा कठोर कार्रवाई करने की फाइन का प्रावधान है क्या? दिल्ली सरकार लोग तब भी पटाखे चलाते हैं, अभी पटाखे बेचे जा रहे हैं। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि पिछले बार का जो अनुभव रहा है, पिछली बार ही बैन हुआ था, पिछले बार का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर 9 तारीख को हमने 12 बजे तीनों डिपार्टमेंट्स की मीटिंग बुलाई है, जिसके आधार पर हम आगे का
एक्शन प्लान डिसाइड करके आपको बताएंगे। सरकार ने कोई ऐसी कोई स्टडी की है कि पटाखे जलाने से इतना % प्रदूषण होता है, ऐसा कोई डाटा है कि कितनी % कमी आएगी अगर पटाखे नहीं जलते हैं? देखिए, ये डाटा अभी रिसेंट जो है, कोई डाटा तो अभी सरकार ने अभी नहीं किया है, लेकिन पिछले समय का जो अनुभव रहा है कि दिवाली के समय अभी जो जिस तरह से कल 2 दिन से हम देख रहे थे कि चादर जो दिल्ली ढकी हुई थी उसके ऊपर, तो जो पटाखे से और पराली, ये 2 ऐसे फैक्टर हैं कि जो दिवाली के समय कम से कम 5 दिन तक दिल्ली जो है वो इस तरह के चादर से घिर जाती है, और उसमें ये नए 2 फैक्टर काम करते हैं। एक तीसरा फैक्टर जो काम करता है वो है हमारी हवा की स्थिति। हवा की स्थिति अगर उस दौरान अगर चेंज हो गई तो वो इस चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देती है, वरना ये 2 नए फैक्टर इमर्ज करते हैं इस दौरान, रादर देन जो अदर फैक्टर हैं जो दिल्ली के अंदर, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन का हो, चाहे बायोमास बर्निंग का हो, चाहे व्हीकल पोल्यूशन का हो। इन सारे चीज़ों पर ये 2 चीज़ें इतनी भारी होती हैं, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ही सरकार ने ये निर्णय लिया है कि चूंकि जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं और सिचुएशन एक्यूआई की डीप होती जा रही है, इसलिए इस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। सर, इस सजा का क्या प्रावधान है? मान लीजिए कोई उल्लंघन करता है, खरीद करता है या चलाता है, तो सजा क्या है इसमें? इस सजा एयर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए के जुर्माने का है। ये अगर उसका उल्लंघन करता है तो एयर एक्ट के तहत मैक्सिमम, मिनिमम भी फाइन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम उसमें 1 लाख तक का प्रावधान है। आफ्टर दैट, जैसा मैंने कहा कि पिछली बार जो बैन हुआ था और पुलिस ने उस पर एक्शन लिए थे, उसमें क्या प्लस माइनस थे, ये हम डिटेल एक्शन प्लान आपको मंडे को जिन सारे डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके एसओपी बना कर देंगे। लेकिन व्यापारी भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना माल खरीद लिया है, लाखों का माल होता है। पहले कहा गया कि ग्रीन क्रैकर जला सकते हैं, तो ग्रीन क्रैकर मार्केट में है, लेकिन अब उस माल का क्या होगा जो लाखों का माल? इस पर काफी हम लोगों ने कल चर्चा की, क्योंकि 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है, ये बात फैक्ट है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे व्यापारियों ने क्रैकर स्टॉक किए हुए हैं, और दूसरी तरफ लोगों के जिस तरह से कोरोना और पोल्यूशन से जिंदगी का थ्रेट है, तो लोग जो लोगों के जिंदगी का जो खतरा है और लोगों का इकोनॉमिक खतरा है, इन दोनों लॉस को लेकर के कल हमने डिस्कशन किया था, और आफ्टर दैट फिर सबका एक कलेक्टिव निर्णय हुआ कि अभी लोगों के लाइफ का जो थ्रेट है उसको ज्यादा सिक्योर करना जरूरी है, और इसलिए बैन करने का निर्णय लिया गया। सर, तो क्या जो व्यापारी हैं उनके लिए भी सरकार को सोच रही है, क्योंकि लॉसेस तो क्योंकि पहले कोविड की मार, लॉकडाउन की मार थी, अब अगर कोविड की क्रैकर्स के बैन होने की मार उन पे पड़ रही है, डबल दोहरी मार एक तरह से। देखिए, उसमें मतलब अभी क्या है कि ये एक टाइम बाउंड बैन किया गया है 7 तारीख से 30 तारीख तक। लेकिन सबसे ज्यादा सेल, हाँ, वो मैं मानता हूं आपको, लेकिन अब सबसे ज्यादा खतरा भी अभी है, तो इसलिए जो है ये टाइम बाउंड जो है, जो एनजीटी ने 7 तारीख से 30 तारीख का एक प्रस्ताव दिया था, तो अभी टाइम बाउंड बैन है, जिससे कि मतलब उनको उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी तो हम लोगों के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे जो लोगों का लाइफ थ्रेट पूरे दिल्ली के लोगों के ऊपर बढ़ा है, उस पर फोकस किया जाए, एंड उसको लेकर के एक्शन प्लान बना रही है सरकार। वो दिल्ली के लोग डिसाइड कर लेंगे कि लोगों की जिंदगी बचाना, मुझे लगता है सबसे बड़ा धर्म है। ये एयर एक्ट के तहत है, जैसा मैंने कहा कि इसको लेकर के डिटेल एक्शन प्लान और एसओपी मंडे को हम जारी करेंगे। मंडे को एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, डीपीसीसी, डिविजनल कमिश्नर और दिल्ली पुलिस, नहीं मैं लूँ। ओके, थैंक यू।